प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर प्रभु की अनंत कृपा बनी रहे। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति और कर्म का संबंध। भक्ति और कर्म जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य को मानसिक शांति, जीवन में संतोष और परमात्मा के निकट लाते हैं। भक्त वह है जो अपने हृदय और मन को प्रभु के प्रति समर्पित करता है। लेकिन केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमारे कर्म भी हमारे जीवन में भक्ति के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कर्मों के बिना अधूरी है। प्रिय भक्तों, कभी ध्यान दें कि संसार में कौन सफल होता है? जो केवल पूजा करता है, मंत्र जप करता है, लेकिन कर्मों में आलसी और स्वार्थी रहता है? या वह व्यक्ति जो अपने कार्यों में भक्ति और सेवा भाव रखता है? सच्चाई यह है कि कर्मों में भक्ति और समर्पण रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थिर और प्रसन्न रहता है। भक्ति और कर्म का पहला संबंध, शुद्धता। भक्ति हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वह घर का काम हो, समाज सेवा हो या किसी की मदद करना हो, यदि वह प्रभु की इच्छा और भक्ति भाव से किया जाए तो वह कर्म फलदायक, पुण्य और आनंदमय बन जाता है। उदाहरण के लिए रामायण में हनुमान जी को देखिए। उन्होंने सिर्फ भक्ति भाव से अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में लगा दिया। उन्होंने न केवल राम का ध्यान रखा, बल्कि अपने कर्मों से पूरी दुनिया के लिए आदर्श स्थापित किया। यही शुद्ध कर्म और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। दूसरा संबंध, कर्मों में स्थिरता और धैर्य। जब व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो उसके कर्म स्थिर और संतुलित बन जाते हैं। कोई कार्य जल्दी या अनावश्यक प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होता। हर निर्णय विचारपूर्ण और शुभ बन जाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण और अर्जुन का संवाद भगवत गीता में देखें। अर्जुन कर्म करने में संकोच कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म को भक्ति भाव से करना ही स्थिरता और धैर्य का मार्ग है। तीसरा संबंध, भक्ति कर्मों को फल के प्रति निर्लिप्त बनाती है। भक्ति का अद्भुत प्रभाव यह है कि यह हमारे कर्मों को फल की चिंता से मुक्त कर देती है। हम केवल कर्म को प्रभु की इच्छा और सेवा भाव से करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन पूर्णतः शांत और प्रसन्न रहता है। उदाहरण के लिए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जो भक्त केवल भक्ति भाव से कर्म करता है, उसके सभी कार्य दिव्य फल लाते हैं। मन में शांति और संतोष बना रहता है। चौथा संबंध, सेवा और प्रेम। भक्ति और कर्म का एक और महत्वपूर्ण संबंध है सेवा और प्रेम। जो व्यक्ति भक्ति में लीन होता है वह केवल अपने लिए नहीं, समाज और जीव जगत के लिए भी प्रेम और सेवा करता है। यही भक्ति और कर्म का उच्चतम स्वरूप है। उदाहरण के लिए संत सूरदास जी ने अपने जीवन में केवल राम भक्ति के कारण अपनी कला और काव्य के माध्यम से समाज को प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। यह सेवा और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। भक्ति और कर्म का पंचम महत्व, आत्मा का उन्नयन। सभी कर्म और भक्ति का अंतिम उद्देश्य है आत्मा का उन्नयन। मनुष्य जब अपने कार्यों और भक्ति को प्रभु की सेवा और प्रेम में लगाता है तो वह केवल संसार में सफल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर दिव्यता, संतोष और शांति उत्पन्न होती है। अब हम देखें कि कैसे रोजमर्रा के छोटे कर्म भी भक्ति से बड़े बन जाते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, यदि यह सब प्रभु की सेवा और भक्ति भाव से किया जाए तो हमारे कर्मों में दिव्यता आ जाती है और हमारे जीवन में संतोष और शांति स्वतः उत्पन्न होती है। प्रिय भक्तों, भक्ति केवल पूजा, मंत्र या नाम स्मरण तक सीमित नहीं है। भक्ति तो हमारे हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय में प्रकट होनी चाहिए। भक्ति कर्मों में हो और कर्म भक्ति भाव से किए जाए, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उदाहरण के लिए संत रामानुजाचार्य जी ने अपने जीवन में भक्ति और कर्म को इस तरह जोड़कर दिखाया कि उनके कार्य, समाज सेवा और ज्ञान का प्रकाश आज भी हमें मार्गदर्शन देता है। प्रिय भक्तों, जब हम अपने जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखते हैं
तो हर समस्या हल हो जाती है, हर दुख कम लगने लगता है और हर सुख में भी संतोष और विनम्रता बनी रहती है। अब हम समझते हैं कि भक्ति और कर्म का यह संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज और पूरे जीव जगत के लिए भी मार्गदर्शक है। जब हम अपने कर्म भक्ति भाव से करते हैं तो हमारा जीवन, परिवार और समाज सब कुछ प्रभु की कृपा से आशीषित हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज की यह सत्संग यही सिखाती है कि ना भक्ति और कर्म अलग नहीं है। भक्ति कर्मों में होनी चाहिए, कर्म भक्ति भाव से किए जाने चाहिए, तभी जीवन सफल, सुखी और शांतिपूर्ण बनता है। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दें जो केवल भक्ति में रमणीय हो, जो हमारे कर्मों को भी शुद्ध और फलदायक बनाए। हमें ऐसा जीवन दे जो सेवा, प्रेम और भक्ति से भरा हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।